नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कर्क लग्न की और अगस्त के महीने की। अगस्त का महीने में कर्क लग्न वालों के लिए स्पेशल ये है कि धन के स्वामी आपके लग्न में ऑलरेडी बने हुए हैं पिछले माह से, और इस महीने की 16 तारीख तक वो लग्न में ही रहेंगे। प्रेरित करेंगे आपको धन कमाने के लिए, धन कमाने के रास्ते बताएंगे, आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। पैसों को लेके सोचेंगे कि कहाँ से आए, कैसे आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप अग्रसर होंगे। लग्जरी भी आपकी चॉइस में होगी, क्योंकि 7 तारीख के बाद शुक्र जो हैं वो वक्री होके सिंह राशि से वापस आपके कर्क राशि में यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। तो शुक्र लग्जरी के कारक हैं। हालांकि सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु हैं, दोस्त नहीं हैं, फिर भी सेपरेटली अगर हम देखें तो आपका व्यक्तित्व, आपका मन काफ़ी लग्जरी की ओर ज़रूर आप प्रेरित होंगे। स्त्री जाति की ओर, स्त्रियों के लिए आप कुछ करते हुए नजर आएंगे। माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, और कुछ लग्जरी से जुड़ेंगे, घर में कुछ नया सामान लाएंगे। विशेष तौर पे वाहन के कारक शुक्र होते हैं, वाहन आदि से आप जुड़ के कुछ खर्चा आप कर सकते हैं। इवन आपको उससे इनकम भी हो सकती है। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में इस समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है धन भाव, क्योंकि धन भाव में आपके लगभग 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो इस महीने विशेष रूप से धन आएगा भी, लेकिन धन को लेके आपको बहुत सारी चिंताएं भी हो सकती है, क्योंकि जो धन भाव में जो ग्रह बैठते हैं उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है 8वें भाव पे। 8वां भाव हमारे तनाव का होता है, चिंता परेशानी का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे वो चिंता और परेशानी भी धन को लेके देते हैं, लेकिन धन अपने क्षेत्रों से देते भी हैं। सूर्य स्वयं आपके धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव में 17 तारीख को आ जाएंगे। तो उसके बाद वो आपको निश्चित ही धन प्रबलता से देंगे। शासन सत्ता से, नौकरी से, अधिकारियों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता से आपको अच्छा खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर शुक्र केवल शुरू में 6 तारीख तक रहेंगे, जो कि आपके कुछ पैसे स्त्री जाति के पीछे और आपके लग्जरी के पीछे खर्च करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लग्न में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध पूरे महीने बैठेंगे। बुध पराक्रम के स्वामी हैं, धन भाव में बैठेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको साहस और पराक्रम से धन आएगा भी, और उसके पीछे आपके धन कुछ आपके हॉबीज़ के पीछे आप कुछ पैसे मतलब लगा भी सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, और आपको वहाँ से धन की प्राप्ति निश्चित ही होगी। पराक्रम के स्वामी का धन भाव में बैठने का अर्थ ये है कि आप पराक्रम जो करेंगे वो पैसों के लिए, धन के लिए स्पेशली होगा। यहाँ पर मंगल भी विराजमान है 17 तारीख तक। मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो दशम के मंगल का धन भाव में बैठना, यानी एक तो ये कि आपको आपके कर्मों से धन की प्राप्ति होगी, और दूसरा आपके पैसे आपके कर्म में लग सकते हैं। आपके जो धन है, आपके पास जो बैंक बैलेंस है, आपके पास पूर्व से जो पैसा है, वो आप अपने बिजनेस धंधे में आप लगा सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, और आप ऐसा करेंगे भी। मंगल जो है वो 18 तारीख को आपके पराक्रम में आ जाएंगे। आपका तीसरा भाव यूँ भी साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट का है, और मंगल भी इन्हीं सब बातों के ग्रह हैं। ग्रहों में मंगल के पास साहस है, पराक्रम है, एक्शन है, लड़ाई झगड़ा है। तो ये आपको पराक्रम करने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि दोनों डबल हो गए। और चूँकि मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो ये पराक्रम और साहस आप अपने कामों के लिए करेंगे, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो। मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए भी आपके ये प्रयास हो सकते हैं। पद प्राप्ति के लिए भी आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, और आप इन सब बातों को लेके थोड़े से एंगरनेस में भी हो सकते हैं। मंगल गुस्सा भी देते हैं, तो साहस और पराक्रम के साथ मंगल गुस्सा भी देंगे, लेकिन उसको हमें अपने थोड़ा सा संयम में ज़रूर रखना होता है, ताकि गुस्सा हमारे लिए पॉजिटिव रूप से तो काम करे, हमारे लिए निगेटिव कुछ ना हो पाए। चौथे भाव में चलते हैं, जो कि हमारे सुख का होता है, हमारे मन की शांति का होता है,
हमारे वाहन का होता है, घर का होता है, घर से जुड़ी हर बात का होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम बृहस्पति की दृष्टि है दशम भाव से। बृहस्पति की दृष्टि सब कुछ बढ़ाने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ बढ़ाती है। बृहस्पति चीज़ों को मल्टीपल करते हैं। नैसर्गिक भाग्य के देवता हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, शुभता के हैं, ज्ञान के हैं, विजडम के हैं। तो बृहस्पति आपके चौथे भाव, हमारा पराशरी में हम वहाँ से शिक्षा भी देखते हैं। स्कूली शिक्षा विशेष तौर पे जो है वो हम चौथे भाव से देखते हैं। तो बृहस्पति ज्ञान बढ़ाएंगे, शिक्षा में आपके उन्नति लाएंगे, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। चौथा भाव हमारे माँ का भी होता है, तो बृहस्पति माँ की सेहत को अच्छा रखेंगे और वाहन सुख दे सकते हैं, घर का सुख दे सकते हैं। जो लोग इस तरह के बिजनेस में हैं, वाहन के बिजनेस में, घर के बिजनेस में, बिल्डर हैं, घर बना के बेचते हैं, या आप कमीशन के बेस पे घर बेचने काम करते हैं, किराए से आप मकान वगैरह देते हैं, ऑफिस वगैरह रेंटल आप कुछ देते हैं, तो ये सब के लिए बृहस्पति अभी वरदान स्वरूप है। बहुत अच्छा आपका काम धाम सब बढ़ेगा। यहाँ पर केतु भी विराजमान है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से डिटैचमेंट देते हैं, विरक्ति देते हैं। तो केतु तो अपना काम करेंगे, वो आपको आपके वाहन से, घर से, निजी परिवार से थोड़ा सा आपको विरक्ति सा दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है। तो बेहतर यही है कि केतु जहाँ है, जिस भाव में है, वहाँ के लिए हम स्वयं वैरागी बन जाए। ग्रह जैसे हैं, जब हम वही बन जाते हैं, उनके नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ग्रह हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। और ये अनुभव सिद्ध बात है, आप इसे करके देखिएगा। अगला भाव चलते हैं छठे भाव में, जहाँ पे अगेन बृहस्पति की दृष्टि है। उसके पहले पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है पराक्रम में है, तो संतान भी आपकी पराक्रमी होगी। और कला जगत को लेके आप बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा साहस, बहुत सारा पराक्रम करने वाले हैं। और शिक्षा का भाव भी हम पंचम लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, वो बहुत सारी मेहनत जो है वो शिक्षा में करने वाले हैं, खूब प्रयास करने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट वो लाने वाले हैं। आगे चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव हमारे जॉब का होता है। बृहस्पति की दृष्टि, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लग जाएगी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी लगेगी। जो लोग कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आपको कंसल्टेंसी देते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के सेवा व्यवसाय में हैं, मैकेनिकल रूप से आपको एक पत्थर लगाने वाला, एक लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं, उसके एवज में पैसा लेते हैं, उनका काम बढ़ेगा, वो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ईश्वरीय मदद भी मिलेगी। विजडम के कारक बृहस्पति हैं और बृहस्पति बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो सारा काम धाम बहुत बढ़ेगा। लेकिन चूंकि छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का भी है, तो अगर आप शत्रुता करने जाएंगे तो बृहस्पति उसे भी बढ़ाएंगे। आप कर्ज लेने जाएंगे तो बृहस्पति उसे भी बढ़ाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जब तक बृहस्पति का प्रभाव छठे भाव में है, आप लड़ाई झगड़े से और कर्जे से बचें। सप्तम भाव जीवन साथी का, पत्नी का, और वहाँ के पति का, और वहाँ के जो स्वामी ग्रह हैं शनि, वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आठवें भाव में जाके बैठे हैं। आठवां भाव हमारे चिंता का होता है, परेशानी का होता है, दुख, तकलीफ, पीड़ा, बाधा का होता है, अच्छा नहीं होता। तो सप्तमेश का वहाँ बैठना, हालांकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो सर्वप्रथम तो शनि हो गए बलवान, और दूसरा वो जहाँ बैठते हैं उस भाव की सुरक्षा करते हैं, उस भाव को मजबूती देते हैं। तो मजबूती भी वो दे रहे हैं आठवें भाव को। तो जो लोग आठवें भाव से जुड़ के काम करते हैं उनके लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई रिसर्च के कामों से जुड़ा है, कोई वास्तु वाला है, न्यूमरोलॉजी वाला है, एस्ट्रोलॉजर है, तंत्र मंत्र के कामों से जुड़ा है, CID CBI जैसे जासूसी फर्मों से जुड़े हैं, जो कुछ खोजती है, कुछ ढूंढती है, कुछ अंतरिक्ष में ढूंढते हैं, कुछ ब्रह्मांड में कुछ ढूंढते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे समुद्र में कुछ खोजते हैं। किसी भी प्रकार के रिसर्च बेस्ड काम या खोजने का काम, डिस्कवर करने का काम अगर आप करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी इसी में आ जाता है, LIC डिपार्टमेंट भी इसी में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी में आता है। तो इसलिए यहाँ पे काम करने वाले लोगों को तो शनि तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ के काम नहीं करते हैं, फिर उनको जीवन साथी से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और बिजनेस में आपको रुकावट, बाधा, परेशानियाँ आ सकती हैं। बेहतर होगा कि शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए कम से कम सरसों का तेल बहते जल में, सरसों का तेल भगवान शनि में शनिवार के दिन जरूर चढ़ाइएगा। और काले चीज़ों का दान, यानी काले कपड़े, काले
जो उड़द की दाल होती है पूरी साबुत वाली वो, और किसी भी प्रकार के तेल, सीमेंट, लोहा, ये सब का दान जो है वो शनि को ठीक करता है। विशेष तौर पे गरीब जो लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की खुशी दीजिए, उन्हें दुख मत दीजिए, उन्हें परेशान ना कीजिए। तो ये एक शनि के लिए साक्षात बढ़िया उपाय है। वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर कोई दान पुण्य कर सकते हैं, वो भी एक शनि के लिए अच्छा उपाय है। शनि को ठीक कीजिएगा तो जीवन साथी और बिजनेस आपका ऑलवेज हमेशा ठीक चलेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाके बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ पे तो अमृत वर्षा करते हैं, वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा अच्छे फल नहीं देते हैं, वहाँ के फल को खराब करते हैं, क्योंकि बृहस्पति बेसिकली शांत ग्रह हैं और थोड़े से आपको आलस पैदा करते हैं, आपको काम करने से आपको रोकेंगे, 10वें भाव में आपको आलस पैदा करेंगे। हालांकि भाग्य है, साथ देंगे, सब कुछ है, और यहाँ पर राहु भी विराजमान है। हालांकि भाग्य के स्वामी बृहस्पति का 10वें भाव में होना एक बहुत अच्छा योग है। भाग्य का 10वें में होना, भाग्य से आपके काम धाम में उन्नति होगी, बरकत होगी, सफलता प्राप्त करेंगे और काफ़ी अच्छा समय आप देख पाएंगे। थोड़ी सी इच्छा शक्ति लगाइएगा, थोड़ी ऊर्जा अपने अंदर ज़्यादा पैदा कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति कभी कभी आलस सा देते हैं, थोड़ा सा काम करने में आपको आलस हो सकता है, आप कामों को टाल सकते हैं। राहु यहाँ पर अक्टूबर तक रहेंगे बृहस्पति के साथ। राहु जो है गुरु के साथ मिलके गुरु चंडाल योग बनाते हैं। हालांकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह हैं, शुभता सात्विकता देते हैं, ऐसे ही राहु अशुभ ग्रह हैं, हमारे मन में विरोधाभासी विचार देते हैं, निगेटिव विचार देते हैं, भ्रम देते हैं, रुकावट, बाधा, चिंता और परेशानी देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बृहस्पति को खराब करने का काम करते हैं। राहु के लिए आप अगर चाहें तो आप एक सूखा नारियल बहते हुए जल में महीने में कम से कम 2 बार आप जरूर बहाएं, तो इससे राहु ठीक होंगे। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, इससे आपको कहीं कोई दिक्कत, बाधा, तकलीफ नहीं आएगी। इच्छा पूर्ति के स्वामी शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, जो इस बात को बताते हैं कि धन उससे संबंधित इच्छा की पूर्ति शुक्र करा सकते हैं। संभव है कि आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति धन के माध्यम से पूरी हो, संपन्न हो। कुटुंब और परिवार के माध्यम से भी आपकी इच्छा की पूर्ति संभव हो सकती है। आप जो भी इच्छा रखते हैं वो काफ़ी हद तक संभव है कि आपके परिवार वाले, कुटुंब वाले, आपका जो वंश वृक्ष है उनके माध्यम से, दादा, चाचा, घर के पूरे परिवार के लोग के माध्यम से आपके इच्छा की पूर्ति, आपके काम बन सकते हैं। लाभ की प्राप्ति भी आपको यहीं से होगी, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है, वहाँ के स्वामी का धन भाव में बैठना। पैसे के माध्यम से कोई लाभ हो सकता है, कुटुंब परिवार के माध्यम से कोई लाभ हो सकता है। अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस करते हैं, पत्थरों का कुछ, हीरे, सोना, चांदी का आप कुछ काम करते हैं, या मूंगा, मोती, हीरा, ये सब पत्थरों के अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस महीने। और साथ ही खर्च की बात करें तो वहाँ के स्वामी बुध आपके धन भाव में बैठे हैं, यानी आपका जो खर्च है वो धन से ही जुड़ा हुआ है। यानी जो इस महीने जो खर्च जो है आपका है वो पैसों का खर्च होगा। खर्च किसी भी चीज़ों का हो सकता है, कभी हमारी सेहत का खर्च होता है, कभी हमारी मन की भावनाओं का खर्च होता है, कभी हमारे विचारों का खर्च होता है, कभी किसी वक्त का, समय का खर्च होता है। तो जब बाबे के स्वामी बुध धन भाव में बैठे हैं तो इसका अर्थ ये है कि या तो परिवार में किसी व्यक्ति की कमी हो सकती है, उनका खर्च हो सकता है, परिवार में किसी व्यक्ति का खर्च हो सकता है, और पैसों का खर्चा भी बुध आपको करा सकते हैं, जो कि किसी के परिवार के किसी सदस्य के लिए इलाज के लिए ये हो सकता है। इस तरीके से इस महीने का हम प्रेडिक्शन करते हैं। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।